हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिताज एजुकेशन हब। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो और कंटेंट अगर समझ में आता है, पसंद आता है तो उसे लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर करिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जान लेते हैं एडजेक्टिव की डेफिनेशन के बारे में। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो वर्ड है, वो शब्द होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसके विषय में बताता है या फिर उसकी विशेषता बताता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज़ अ स्वीट मैंगो। इस सेंटेंस में मैंगो नाउन है और उससे पहले जो वर्ड आया है स्वीट, वो मैंगो को डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए स्वीट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राहुल इज़ अ गुड बॉय। बॉय यहाँ पे नाउन है और उससे पहले जो वर्ड आया है वो राहुल को डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की अगर बात करते हैं तो एडजेक्टिव के जितने भी काइंड्स हैं वो 9 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि पहला है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, दूसरा है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, थर्ड न्यूट्रल एडजेक्टिव, फोर्थ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, सिक्स्थ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, सेवन्थ पजेसिव एडजेक्टिव, एट्थ है प्रॉपर एडजेक्टिव, नाइन्थ है एम्फेटिक एडजेक्टिव। आगे जो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव हैं इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड है रिस्ट्रिक्टिव और लिमिटिंग एडजेक्टिव्स। जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का काइंड है वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर आता है। इसे छोड़ के बाकी के जो 8 काइंड्स हैं एडजेक्टिव के, वो सारे के सारे रिस्ट्रिक्टिव और लिमिटिंग एडजेक्टिव्स के अंदर आते हैं। चलिए देखते हैं इन काइंड्स के बारे में। पहला है डिस्क्रिप्टिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्वालिफाइज और डिस्क्राइब्स द नाउन और प्रोनाउन। जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, रिया इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल जो गर्ल वर्ड है वो यहाँ पे नाउन है और उससे पहले जो वर्ड आया है ब्यूटीफुल, वो रिया के बारे में, रिया की क्वालिटी के बारे में बता रहा है, रिया को डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है, इसीलिए ब्यूटीफुल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नेक्स्ट है ही इज़ अ नॉटी बॉय। बॉय जो है यहाँ पे नाउन है और उसके पहले जो वर्ड आया है नॉटी, वो उस बॉय की क्वालिटी के बारे में बता रहा है, इसीलिए जो नॉटी वर्ड है वो यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है या फिर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। अब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कैन बी यूज इन 2 फॉर्म्स इन एनी सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को 2 तरीके से यूज़ किया जा सकता है। पहला है एट्रीब्यूटिवली, दूसरा है प्रेडिकेटिवली। व्हेन एन एडजेक्टिव इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। जब कभी कोई भी सेंटेंस दिया गया हो, उसमें जो एडजेक्टिव आया है वो नाउन के पहले आता है, तो वहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होगा वो एट्रीब्यूटिव फॉर्म में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। तो यहाँ पे जो हाउस है वो नाउन है और उसके पहले जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आया है ब्यूटीफुल, वो यहाँ पे एट्रीब्यूटिवली यूज़ हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रेडिकेटिवली। व्हेन एन एडजेक्टिव फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब एंड इट इज़ यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ लिंकिंग वर्ब। प्रेडिकेटिवली डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कब यूज़ होता है? जब कोई भी एडजेक्टिव उस सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब को फॉलो करता है और उसको कॉम्प्लीमेंट करता है और उस सेंटेंस में नाउन नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, योर हाउस इज़ ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल वर्ड यहाँ पे जो है प्रेडिकेटिवली इस सेंटेंस में यूज़ किया गया है। नेक्स्ट जो एडजेक्टिव है वो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव शोज़ द क्वांटिटी ऑफ द नाउन। ये जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन की क्वांटिटी के बारे में बताता है, जैसे कि ऑल, सम, मच, लिटिल, होल, इनफ, सफिशिएंट, नो, एनी। ये सारे के सारे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव इनफ मनी। इस सेंटेंस में जो मनी है वो नाउन है और उसके पहले जो इनफ वर्ड आया है वो मनी की क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो इनफ वर्ड है वो क्या है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जांपल है देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द कप। इस सेंटेंस में मिल्क जो है नाउन है और जो लिटिल वर्ड है वो मिल्क की क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, इसीलिए जो लिटिल वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट जो हमारा एडजेक्टिव है, काइंड ऑफ एडजेक्टिव है, वो है न्यूमरल एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर।
दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव शोज़ द नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। ये जो न्यूमरल एडजेक्टिव होता है वो किसी भी नाउन स्पेशली किसी पर्सन और थिंग के नंबर के बारे में डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर आर 7 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब इस सेंटेंस में जो स्टूडेंट वर्ड आया है वो नाउन है और जो उससे पहले वर्ड है 7 वो स्टूडेंट्स की क्वांटिटी के बारे में, उसके नंबर के बारे में, उसकी संख्या के बारे में बता रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो 7 वर्ड यूज़ हुआ है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या न्यूमरल एडजेक्टिव है। अब ये जो एडजेक्टिव ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, ये जो न्यूमरल एडजेक्टिव हैं या एडजेक्टिव ऑफ जो न्यूमरल एडजेक्टिव हैं या फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं, ये 2 तरीके के होते हैं। पहला है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव और दूसरा है इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। जो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हैं दैट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्सन, पीपल और थिंग। वो किसी भी पर्सन या थिंग के एग्जैक्ट नंबर को बताता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव 2 पेंसिल्स। इसमें जो पेंसिल है वो नाउन है, उसके पहले जो वर्ड आया है 2 वो पेंसिल का एग्जैक्ट नंबर बता रहा है, इसीलिए ये डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव दैट डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स। ये किसी भी पर्सन और थिंग की करेक्ट एकदम एग्जैक्ट संख्या के बारे में नहीं बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैनी बॉयज़ कम हियर। बॉयज़ नाउन है, उससे पहले जो वर्ड है मैनी वो यहाँ पे बॉयज़ के नंबर के बारे में बता रहा है, बट वो इनडेफिनेट नंबर बता रहा है, इसीलिए ये इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। अब ये जो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला है कार्डिनल, दूसरा है ऑर्डिनल, तीसरा है मल्टीप्लिकेटिव। ये जो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं तो कार्डिनल के अंदर जो 1, 2, 3, 4 टाइप की जो संख्याएं होती हैं वो आती हैं। ऑर्डिनल टाइप के अंदर न्यूमरल एडजेक्टिव के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह के वर्ड आते हैं। मल्टीप्लिकेटिव में जो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं वो किसी भी वर्ड के मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न की ओर को शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंगल, डबल, थ्राइस, ट्वाइस, ये सारे वर्ड हमारे मल्टीप्लिकेटिव डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज़ एन एडजेक्टिव विच पॉइंट्स टू अ नाउन, पर्सन और थिंग। जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है वो नाउन यानी कि पर्सन और थिंग की तरफ पॉइंट करता है, उसकी ओर संकेत करता है। और इसमें जो हमारे आर्टिकल्स हैं ए एंड द वो भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर ही आते हैं। दिस, दैट, दीज, दो, सच, ये जो सारे वर्ड है ये सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दीज मैंगोज़ आर स्वीट। जो मैंगोज़ है वो नाउन है, उनसे पहले जो वर्ड आया है दीज वो मैंगोज़ की ओर संकेत कर रहा है, मैंगोज़ को पॉइंट कर रहा है, इसीलिए ये वर्ड यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट है ही लाइक्स टू रीड सच बुक्स। बुक्स नाउन है, उससे पहले जो वर्ड आया है सच वो बुक्स की ओर संकेत कर रहा है, बुक्स को पॉइंट आउट कर रहा है, इसीलिए सच वर्ड जो यहाँ पे है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एडजेक्टिव में हम आते हैं। नेक्स्ट जो एडजेक्टिव है वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव रेफर्स टू इंडिविजुअल एलिमेंट। जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है वो हर किसी भी एलिमेंट के, किसी भी पर्सन या थिंग के, किसी भी चीज़ के अलग अलग होने की को शो करता है, वो अलग अलग होना दिखाता है। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये जो वर्ड हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंदर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईच बॉय गॉट अ प्राइज़। यहाँ पे बॉय नाउन है और इसके पहले जो वर्ड आया है ईच, उसका मतलब ये है कि हर एक बच्चे को जो है प्राइज़ मिला है। तो जो ईच वर्ड है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जांपल है नीदर बुक वॉज इंटरेस्टिंग। नीदर जो वर्ड है वो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है और यहाँ पे नीदर का मतलब है नीदर ऑफ द 2 बुक्स। यहाँ 2 बुक्स की बात हो रही है तो कोई भी दोनों में से कोई भी बुक इंटरेस्टिंग नहीं है। तो बुक यहाँ पे नाउन है, इसके पहले जो वर्ड है नीदर वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विद अ नाउन टू आस्क क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स नाउन के साथ यूज़ होते हैं और क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। व्हाट, विच, हुज, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हुज बुक इज़ दिस।
बुक नाउन है, उससे पहले हुज वर्ड आया है, वो क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है इस सेंटेंस में, इसीलिए हुज जो है वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जांपल है विच पेंसिल इज़ यूज। पेंसिल नाउन है, उससे पहले विच आया है, विच यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, इसलिए विच जो वर्ड है वो हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट आता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज टू शो पोजेशन और बिलोंगिंगनेस। पजेसिव एडजेक्टिव ये को किसी भी तरह का पजेसिव एडजेक्टिव किसी भी चीज़ का अपनापन और अपना अधिकार होने के लिए को शो करता है किसी भी सेंटेंस में, जब भी वो किसी सेंटेंस में आता है। माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं पोजीशन शो करते हैं या अपनापन शो करते हैं, इसीलिए ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वो पजेसिव एडजेक्टिव हैं। एग्ज़ाम्पल है दिस इज़ माई हाउस। हाउस यहाँ पे नाउन है और माई जो वर्ड है वो यहाँ पे पोजीशन को शो कर रहा है, अपनापन शो कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे माई जो वर्ड है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस है दैट इज़ हिज बुक। बुक नाउन है, उससे पहले जो हिज वर्ड हुआ है वो बिलोंगिंगनेस को शो कर रहा है, इसीलिए वो अधिकार को शो कर रहा है, अपनापन शो कर रहा है, इसीलिए हिज वर्ड जो है यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट जो एडजेक्टिव है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, स्पेशली फ्रॉम द नेम्स ऑफ प्लेसेस एंड पर्सन्स। प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बने हुए होते हैं, स्पेशली किसी भी प्लेस या पर्सन के नाम से बने हुए होते हैं, और हमेशा जैसे कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, तो प्रॉपर एडजेक्टिव भी हमेशा ही कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट किए जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जापानीज़ टॉयज़ आर वेरी ब्यूटीफुल। ये जो जापानीज़ वर्ड है वो जापान प्रॉपर नाउन से बना है, इसीलिए जापानीज़ वर्ड यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस में इंडियन टीम वन द मैच। इंडियन टीम जो है प्रॉपर नाउन इंडिया से बना हुआ है, इसीलिए और वो टीम को डिस्क्राइब कर रहा है, टीम के बारे में टीम की विशेषता बता रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो इंडियन है वो यहाँ पर प्रॉपर एडजेक्टिव है। नेक्स्ट और लास्ट जो एडजेक्टिव हमारा बचा है 9, वो है हमारा एम्फेटिक एडजेक्टिव। ये जो लास्ट है एम्फेटिक एडजेक्टिव। एम्फेटिक एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू एम्फेसाइज द नाउन्स दे मॉडिफाई। एम्फेटिक एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन को एम्फेसाइज करते हैं, उस पर जोर डालते हैं या नाउन की इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं। ये किसी भी नाउन को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। वेरी, परफेक्ट, अटर, आउटराइट, टोटल, एब्सोल्यूट, कंप्लीट, ओन, प्योर, ये सारे के सारे वर्ड एम्फेटिक एडजेक्टिव में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ द वेरी गेम विच आई वॉन्टेड टू बाई। इस सेंटेंस में गेम हमारा नाउन है और जो वेरी है वो नाउन की इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहा है, इसीलिए वेरी जो वर्ड है यहाँ पे एम्फेटिक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई सॉ द थीव्स विद माई ओन आइज़। इस सेंटेंस में आइज़ हमारा नाउन है और ये जो ओन वर्ड हुआ है वो आइज़ जो कि नाउन है इस पर एम्फेसाइज कर रहा है, उसकी इम्पोर्टेंस बता रहा है, इसीलिए यहाँ पे ओन वर्ड एम्फेटिक एडजेक्टिव है। तो ये था आज का टॉपिक। इसके आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं एडजेक्टिव से रिलेटेड वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।